इधर 3 दिन में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर समेत पूरा यूपी भूकंप के झटकों से कांप गया। एक बार फिर लोग डर के मारे घर से बाहर निकल आए। देखिए ये रिपोर्ट। तीन दिन में दूसरी बार भूकंप। दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था। देखिए इन तस्वीरों को। अचानक पंखे हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। आज आया भूकंप टेंशन पैदा कर रहा, क्योंकि पिछले शुक्रवार को रात 11:30 बजे के करीब नेपाल में 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया। उसके झटके दिल्ली, नोएडा तक महसूस किए गए। इस भूकंप से नेपाल में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हुए। नेपाल में शनिवार को 4.2 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर का इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यहाँ बड़े बड़े भूकंप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से ऊर्जा बाहर निकलती है, जो उथल पुथल पैदा होती है और वह भूकंप के रूप में हमारे सामने आती। नेपाल में बार बार भूकंप आने और दिल्ली तक महसूस होने की यही वजह है। नेपाल दुनिया के उन सबसे खतरनाक क्षेत्रों में है जहां टेक्टोनिक प्लेटें सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में हैं, जिसका असर उत्तर भारत में होता है। 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आने का मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे इमारतें गिर सकती हैं, नींव दरक सकती है और नुकसान हो सकता है। 7 से 8 की तीव्रता का भूकंप विनाशकारी होता है। 3 दिन में दूसरी बार भूकंप आने से लोग हैरान हैं और भूकंप देश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली एनसीआर की हवा लोगों को बीमार कर रही है। अस्पताल में बच्चों और बुजुर्ग मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बढ़ता पोल्यूशन आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। खासतौर पर बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों को पोल्यूशन से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में छोटे बच्चों को दिखाने वाले परिजन और बुजुर्गों को दिखाने वाले लोगों की तादाद बढ़ चुकी है। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक ओपीडी में हर रोज 250 बच्चे आते थे। उनकी संख्या बढ़कर 400 तक पहुंच गई है और बुजुर्ग, खासकर जिन्हें दमा अस्थमा की दिक्कत थी, उनकी तादाद भी 200 से बढ़कर 300 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले एक हफ्ते से लेकर थोड़ा सा पॉल्यूशन की वजह से बढ़ा है पॉल्यूशन, और इसकी वजह से बच्चों में भी और बड़ों में भी सांस की भी दिक्कत हो सकती है, आंखों में जलन भी हो सकती है, किसी को कुछ स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यूजुअली, और मौसम भी चेंज हुआ है, तो कुछ बीमारियां जैसे कॉमन कोल्ड्स हैं, ये मौसम की वजह से भी आते हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ बच्चों के 200-250 मरीज रोजाना आते हैं। बुजुर्ग भी जो है, एल्डर पेशेंट भी 300 करीब आते हैं। तो एल्डर पेशेंट करीब 10 से 15% में बढ़े हुए हैं। तो मौसम की वजह से भी बढ़ सकते हैं, प्रदूषण की वजह से भी बढ़ सकते हैं। बच्चों में भी करीब 20% के आसपास बंदे भी बढ़ती हुई है। ये दोनों वजह से हो सकता है, ये मौसम भी हो सकता है और जो पोल्यूशन का हिस्सा है, और जो मौसम चेंज हो रहा है इसका भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कॉमन कोल्ड सिंड्रोम ज्यादा होते हैं।
एक और मौसम में बदलाव और दूसरी तरफ लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी, आंखों में जलन जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं। देखिए, जो परेशानी है सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और बीमार लोग जो हैं वो उनको अस्थमा और ऐसे जो बीमार लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होती है। पॉल्यूशन की स्थिति ये है कि गले में तो लगी रहा कि सबको ख़राब है और आँखों में लगातार जलन हो रही है, पूरे दिन में जलन हो रही है। तो लग रहा है कि हाँ भी अंदर कुछ लंग्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं इससे। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में तो पिछले कुछ दिनों से स्मॉग की चादर बिछी हुई है। दिल्ली में ऑड इवन शुरू होने वाला है। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पा रहा। पंजाब से आने वाला पराली का धुआं पूरे उत्तर भारत पर छाया हुआ है और आने वाले कुछ दिन प्रदूषण का स्तर ऐसा ही रहता हुआ दिखाई देने वाला है। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। एक लड़का नशे में सांप के साथ खिलवाड़ करने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो सकता है। आप खुद ही देखिए मौत से खेलने का अंजाम क्या हुआ। ये है मौत के साथ मजाक, मौत के साथ खिलवाड़, मौत के साथ मस्ती। देखिए इस शख्स को कैसे ये सांप के साथ खेल रहा है। आपको बता दें ये सांप बेहद जहरीला है, लेकिन इस लड़के को कोई परवाह नहीं। वो सांप को ऐसे पकड़ रहा है मानो सांप नहीं रस्सी हो। लेकिन कभी सांप को हाथ से उठाता है तो कभी इसे गले में डालता है। काफी देर तक वो सांप से इसी तरह खिलवाड़ करता रहा, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। सांप ने लड़के के मुंह पर काट लिया, जिसके बाद लड़के की हालत बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब सवाल ये है कि आखिर ये लड़का सांप से खिलवाड़ क्यों कर रहा था? क्या वो नहीं जानता था कि सांप के काटने से वो मर सकता है? दरअसल ये लड़का नशे का आदी था। अरे सारे तो नहीं रे पहले। जिस वक्त इस लड़के के घर में सांप निकला वो उस वक्त नशे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वो कर रहा है उसका परिणाम क्या हो सकता है। उसे सांप के साथ खेल करना भारी पड़ गया। जैसे ही लड़के ने सांप को चेहरे के करीब लाया, सांप ने उसके चेहरे पर काट लिया। लड़के को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि वो नशे में डूबा हुआ था। जब लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। देखिए काट मत ले जाओ उसको बोलो करा थे क्या दे दीदिया से तुमको चाट लेंगे। अरे सारे तो नहीं। मामला देवरिया का है। इस लड़के का नाम रोहित जायसवाल था। लोगों का कहना है कि वो नशे का आदी था और नशे में भूल जाता था कि वो क्या कर रहा है। नशे में ये स्टंट करना रोहित को भारी पड़ गया और उसकी मौत हो गई। रोहित की जिस तरह मौत हुई उससे लोग हैरान हैं और इस पूरी घटना का वीडियो देखकर लोग हैरान हैं। इस घटना से सबक मिलता है कि कभी सांप से खिलवाड़ न करें। अगर सांप घर पर निकलता है तो वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को जानकारी दें ताकि उसे पकड़ सके। सांप के साथ लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। उमा शंकर भट्ट, न्यूज़ 18, देवरिया। बार बार लिफ्ट फंसने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया ग्रेटर नोएडा से, जहां करीब 30 मिनट तक एक शख्स लिफ्ट में फंसा रहा। नोएडा गाजियाबाद में लिफ्ट फंसने के मामले थम नहीं रहे हैं। एक बार फिर लिफ्ट फंस गई और पूरे 30 मिनट तक फंसी रही। पोस्ट सोसाइटियों में लोगों के लिफ्ट में फंसने की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। आए दिन किसी न किसी सोसाइटी में लोग लिफ्ट में फंस रहे हैं।
ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 1 सोसाइटी से सामने आया है, जहां एक लिफ्ट करीब 30 मिनट तक फंसी रही, जहां सोसाइटी के एक निवासी करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बीते रविवार दोपहर बाद टावर ए में रहने वाले एक निवासी अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए थे। अचानक लाइट चली गई, जिससे लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर अटक गई। उन्होंने पहले अलार्म बजाया, लेकिन अलार्म किसी ने नहीं सुना। ये साफ नहीं है अलार्म काम कर रहा था या फिर नहीं। लिफ्ट में फंसे शख्स ने अपने मोबाइल से मेंटेनेंस ऑफिस में फोन किया, लेकिन वहां भी किसी से बात नहीं हो पाई, जिसके बाद लिफ्ट में फंसे शख्स ने लिफ्ट का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। आसपास से निकल रहे लोगों ने लिफ्ट के दरवाजे की आवाज सुनी और सोसाइटी के गार्ड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद गार्ड ने सोसाइटी के मैकेनिक को बुलाया और लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोला गया, यानी कि आधा घंटे से ज्यादा देर तक ये शख्स इसी तरह लिफ्ट में फंसा रहा। लोगों का कहना है कि सोसाइटी में अक्सर लिफ्ट फंसने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बिल्डर और मैनेजमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। करीब 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहने के बाद भी इस शख्स ने हिम्मत नहीं छोड़ी, ना ही वो घबराया। उन्होंने धैर्य से काम लिया और फिर उन्हें बाहर निकाला गया। अगर आप भी कभी लिफ्ट में फंसते हैं तो परेशान ना हो, अलार्म और फोन के जरिए मदद मांगे और मदद का इंतजार करें। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट फंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाई राइज सोसाइटी में ताजा मामला सामने आया है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको 1 विलेज सोसाइटी में एक युवक लिफ्ट में फंस गया, करीब 20 मिनट तक फंसा रहा। आपको बता दें, 55 वर्षीय बुजुर्ग लिफ्ट में फंस गया। आरोप यह है कि लिफ्ट में ना तो इंटरकॉम काम कर रहा था, न इमरजेंसी अलार्म, लिहाजा उसके शोर मचाने के बाद जो आसपास से रेजिडेंट गुजर रहे थे, उनकी मदद से उसे बाहर निकाला गया है। बिसरख थाना क्षेत्र का ये पूरा प्रकरण, उत्तर प्रदेश सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है, यूपी लिफ्ट एक्ट, और अब जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल इन दिनों लगातार लिफ्ट के गिरने और लिफ्ट के फंसने के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जब ये लिफ्ट एक्ट लागू हो जाएगा, उसके बाद से जिम्मेदारी तय हो पाएगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल में तैनात सर्जन डॉक्टर प्रशांत मिश्र पर आरोप लगे हैं। डॉक्टर ने मरीज रजनी कश्यप की पित्त की थैली का ऑपरेशन नशे में धुत हालत में किया और उसके बाद मामला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंचा तो मामले की जांच के आदेश दिए गए। जांच में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई और उनके खिलाफ अब कार्रवाई के आदेश दिए गए। इस शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सर के यहाँ और कई स्तरों पर की गई। जहाँ से फिर जांच अंत में एसीएम सर कानपुर नगर के और एसीएमओ डॉक्टर एस के सिंह ने जांच की, जिसमें इनको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था लिखा है। ये रिपोर्ट जो है माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ गई थी और जिन्होंने शायद शासन को लिखा है, कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। उर्सला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने अधिकारियों के भी होश फाख्ता कर दिए। जहां एक और डॉक्टर की लापरवाही की शिकायत मरीज ने यहाँ के डायरेक्टर को की और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उसका संज्ञान लिया। इस मामले का संज्ञान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया, जिसके बाद डॉक्टर खिलाफ जांच के निर्देश दिए। इस वक्त न्यूज 18 अस्पताल मौजूद, आप देख सकते हैं ये कैबिन है और चेयर्स पड़ी हैं। यहाँ हालांकि डॉक्टर अभी मौजूद नहीं है क्योंकि पेशेंट्स को आम दिनों पर देखा जाता है, लेकिन अभी पेशेंट ना तो यहाँ है और ना कोई बोलने वाला है। मगर इन सब के बीच जो यहाँ के CMS हैं डॉक्टर शैलेंद्र, उनका कहना है कि इस मामले का संज्ञान जहाँ एक और अधिकारियों ने लिया तो वहीं डिप्टी CM ने भी इसका संज्ञान लिया और जल्द ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। मगर इन सब के बीच पीड़ित के परिजनों ने सरकार का धन्यवाद भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर हाथरस में बाइक सवार 4 लोगों को एक ट्रॉला ने टक्कर मारी है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक मासूम बच्चा समेत एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची। बाइक पर 2 लोगों की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हंगामे को देख कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी।
संभल से हाथरस आते वक्त यह हादसा हुआ था। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के बाईपास पर गांव जोगिया के पास की घटना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।